हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं हम ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ठोस आकृति, मतलब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में, दूसरा घनाभ के बारे में, है ना, तीसरा पढ़ेंगे बेलन के बारे में, है ना, और चौथा पढ़ेंगे गोला के बारे में। ठीक है, इन चारों का हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इनका क्या होता है। ठीक है, तो घन सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं घन। घन देखें हम लोग, कहने का मतलब ये है जब हम पासा खेलते हैं, लूडो, है ना, लूडो खेलते हैं तो वो जो रहता है वो कहलाता है घन, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है ना। ये एक घन का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, है ना, या आयतन। घनाभ, घनाभ जैसे कि घर में जो माचिस होती है छोटी सी, है ना, वो होता है घनाभ। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है अलग अलग होती है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये अलग अलग होती है। ठीक है, इसकी जो है लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये बराबर होती है घनाभ की। इन दोनों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं घन से, है ना, कि घन में कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक जो है हम जो है एक चीज होता है नेट, है ना, पृष्ठीय जाल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पृष्ठीय जाल, पृष्ठीय जाल। तो ये क्या चीज होता है देखते हैं, है ना। हमारे पास यदि मान लो एक डिब्बा है ना, जैसे कि एक डिब्बा जैसे हम लें, मान लो एक डिब्बा हमारे पास आता है, आप लोग करके देखेंगे, है ना। जैसे हमारे पास एक आता है कोलगेट, कोलगेट का जो बॉक्स रहता है ना, कोलगेट जो आता है उसका जो बॉक्स है उसको ध्यान से खोलेंगे आप लोग, इसके अंदर कोलगेट भरा रहता है ना, जैसे पैक होकर के। तो उसको जब आप लोग खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना, ये इस तरीके से दिखाई देता है। आप लोग गौर से खोलेंगे, ये कई तरीक़ों से खुल सकता है। ऐसा आप लोग खोलेंगे, फोल्ड करते जाएंगे तो इसी तरीके से खुलेगा ये, है ना। तो ये कहलाता है पृष्ठ जाल या नेट। ठीक है, पृष्ठ जाल कहलाता है या नेट कहलाता है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप इसको खोलेंगे, जो घनाकार बॉक्स होगा, है ना, तो ये खुलेगा, ऐसे खुल जाएगा, ऐसा खुल सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से खुलेगा। तो ये जो है कहलाता है पृष्ठीय जाल। ठीक है, ये होता है पृष्ठीय जाल। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। चलो, ये जो घन है, बेलन है और घनाभ है, ये सब जो है त्रिविमीय आकृति कहलाती है। ठीक है, त्रिविमीय क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई होती है, तीन विमा हो गई, तीन विमा, तीन विमा। ठीक है, तीन विमा हो गई। तीन विमा कौन कौन सी हो गई? लंबाई एक पहली विमा हो गई, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है ना। घन, घनाभ में, बेलन में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, चलो इसके आगे अब हम देखते हैं घन के बारे में पढ़ते हैं। तो घन क्या होता है?
एक तरफ पढ़ेंगे घन। तो चलो इसका एक चित्र बना लेते हैं। है ना, ये और इधर बनाएंगे घनाभ। ये होता है घनाभ, ठीक है। चलो इसको हम लोग नाम देना शुरू करेंगे। तो ए बी सी डी, ई एफ जी एच, आपके ऊपर है नाम देना, ठीक है। तो इस घन का नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। इसमें जो है शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या, शीर्ष मतलब किनारे, कोने, ये हो गया। कितने शीर्ष होंगे, 8 शीर्ष, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो शीर्षों की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। कोरों की संख्या, कोरों की संख्या, ठीक है। कोरों की संख्या मतलब ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1, ये 2 3, ठीक है, 4, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसमें कोरों की संख्या क्या हो गई, 12 कोर हैं, ठीक है। इसी तरीके से फलक, फलक की संख्या, कितने फलक होंगे। फलक मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसके पृष्ठ, ये सामने वाला भाग होगा फलक, इसमें कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। पासा हम जब खेलते हैं लूडो, उसमें 6 तक अंकित रहता है। इसमें मान लो एक बिंदु है, ये पहला फलक हो गया, है ना। नीचे मान लो जो है 2 बिंदु अंकित है, 2 फलक हो गया। इधर मान लो 3 है तो 3 तीसरा ये, इधर यदि 4 है तो 4, और सामने वाले में 5 है, और पीछे वाले में मान लो 6 हैं। तो टोटल 6 फलक होंगे, ठीक है। तो यहाँ फलक कौन कौन से हैं, यहाँ ए, है ना, ए बी सी डी फलक होगा, ए बी सी डी फलक होगा, ठीक है। इस तरीके से बी सी जी एफ होगा, बी सी जी एफ फलक होगा, ठीक है। इसी तरीके से डी सी जी एच होगा, और होगा ए ई डी एच फलक होगा। इसी तरीके से ए बी एफ ई फलक होगा, ठीक है, ए बी एफ ई फलक होगा। और पीछे वाला फलक होगा ई एफ जी एच, ये वाला फलक होगा, ठीक है। तो इसमें शीर्षों की संख्या 8 होती है, कोरों की संख्या 12, फलक की संख्या 6। इसी तरीके से घनाभ में ए, चलो इसको पी क्यू नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें भी इस घनाभ का नाम क्या हो गया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, है ना। इसमें भी शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या क्या कितनी होगी, इसमें भी शीर्षों की संख्या 8 होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। कोरों की संख्या क्या होगी, इसमें भी कोरों की संख्या 12 होगी, है ना, कोरों की संख्या 12। घन में जो है लंबाई चौड़ाई, मैं पहले बता चुका हूँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होते हैं या बराबर होते हैं, ठीक है। और घनाभ में जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग। इसमें भी कोरों की संख्या 12 होगी, 1, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है।
इसमें भी फलकों की संख्या कितनी होगी, 6 फलक होंगे। फलकों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो आप लोग देखना कौन कौन से फलक हैं। सामने वाला फलक PQRS, ठीक है। पीछे वाला फलक TUVW, ठीक है। इस साइड वाला फलक कौन सा होगा, QUVR होगा। इस साइड वाला फलक कौन सा होगा, PTSW। ऊपर वाला फलक SWVR, ठीक है। नीचे वाला फलक PTUQ, ठीक है। इधर सामने वाला फलक होगा, इधर पीछे वाला ये फलक होगा, इधर बाजू वाला फलक होगा, इधर ये बाजू वाला फलक, एक ऊपर वाला फलक और एक नीचे वाला फलक। ठीक है, इस तरीके से ये सामने वाला फलक है ना, और ये नीचे वाला फलक है, ये ऊपर वाला फलक है और ये पीछे वाला फलक है। ठीक है, और ये दायां फलक है और ये बायां फलक है ना, समझ आ गया। तो इस तरीके से है, इसमें भी वही, ये सामने वाला फलक है, ये पीछे वाला फलक है, ये बाजू वाला फलक हो गया। ये वाला फलक कौन सा होगा, EFGH होगा। ये वाला फलक कौन सा होगा, BCG और F वाला फलक होगा। ये वाला फलक होगा ABCD फलक होगा। ये नीचे वाला फलक होगा ABFE। ये बायां फलक होगा AEHD और ये ऊपर वाला फलक होगा, यहाँ पे लिखेंगे DCG और H। ठीक है, इस तरीके से घन में याद रखना है शीर्षों की संख्या, कोरों की संख्या, फलक की संख्या। ठीक है, तो इसका सिंपल इंट्रोडक्शन ये हुआ। तो अभी सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।